हेलो एवरीवन। सीएपीएफ के लिए 10 क्वेश्चन हम डेली लेकर आते हैं। आज है 22 जुलाई 2021। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, विच कंट्री रिसेंटली हैज़ विदड्रॉन फ्रॉम द इस्तांबुल कन्वेंशन। इस्तांबुल कन्वेंशन से कौन सा कंट्री बाहर आ गया है? चिले, टर्की, रसिया या चाइना? तो ये टर्की है जो इस्तांबुल कन्वेंशन से बाहर आ गया है। ठीक है, टर्की याद रखेंगे। Istanbul Convention is also called as the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के लिए है। द ट्रीटी इज द वर्ल्ड फर्स्ट बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट टू प्रिवेंट एंड टैकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो इस तरह का ये वर्ल्ड का पहला बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट था जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ था। और 2011 में टर्की पहला ही था जिसने इसे टर्की पहला कंट्री था जिसने इसे रेटिफाई किया था। अब टर्की ही इससे जो है विड्रॉ हो चुका है। कंसिडर द फॉलोइंग: डेंगू, लेप्रोसी, रेबीज। इसमें से कौन सा ट्रॉपिकल डिजीज़ है? तो ट्रॉपिकल डिजीज़ डेंगू भी है, लेप्रोसी भी है, रेबीज भी है। तो तीनों ही ये ट्रॉपिकल डिजीज़ में आएंगे। The main tropical disease in India including dengue, trachoma, leprosy, lymphatic filariasis, soil transmitted helminthiasis, रेबीज, काला आजार। तो ये सभी ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं। फिलिप्स कर्व एडवोकेट ए रिलेशनशिप बिटवीन। फिलिप्स कर्व बताता है रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी एंड फॉरेक्स रिजर्व, एफडीआई एंड जीडीपी ग्रोथ, पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी। तो फिलिप्स कर्व बताता है रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। Phillips curve is an economic concept developed by A.W. Phillips stating that inflation and unemployment have a stable and inverse relationship। तो ये बताते हैं कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट एक इन्वर्स रिलेशन रखते हैं। ये थ्योरी क्लेम्स करती है दैट विद इकोनॉमिक ग्रोथ कम्स इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ से आएगा इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन जैसे ही होगा तो वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है, ये हमें पता है। द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इज टू अचीव स्टेबल पॉपुलेशन। ठीक है, तो 2000 की पॉपुलेशन पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव है कि स्टेबल पॉपुलेशन करनी है। बट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स दिस ऑब्जेक्टिव इज टारगेटेड टू बी अचीव्ड। लेकिन किस ईयर तक ये अचीव करना है? तो ये करना है 2045 तक। ठीक है। The long-term objective of national population policy is to achieve a stable population by 2045 at a level consistent with the requirement of sustainable economic growth, social development and environmental protection। तो इस तरह से पॉपुलेशन हो जाए स्टेबल और इकोनॉमिक ग्रोथ भी सस्टेनेबल हो, डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट भी हो, इन्वायरमेंट भी बचा रहे। 6 रोड्स लीड टू ए विलेज। 6 रोड जाते हैं एक गांव को। दे आर ABCDEF। ठीक है। व्हेन देयर इज स्टॉर्म, अगर स्टॉर्म आ रहा है तो B ब्लॉक हो जाता है, और अगर फ्लड्स आता है तो A और D और E अफेक्ट हो जाता है, और D अगर ब्लॉक होता है तो C भी ब्लॉक होता है। तो हमें बताना है कि फ्लड्स भी है, स्टॉर्म भी आ रहा है, तो कौन सा रोड यूज किया जा सकता है। अब देखो A बता दिया है ख़राब हो जाता है, D ख़राब हो जाता है, E ख़राब हो जाता है, B ख़राब हो जाता है, और जब लिखा है D ख़राब हो जाता है, D ख़राब हो जाता है तो C भी ख़राब हो जाता है। तो F कहीं ख़राब नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो सिंपल आंसर F हो जाएगा। ठीक है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 60%। by what percent would be the width have to be decreased to maintain the same area। अगर 60% लेंथ बढ़ा दी है तो कितने परसेंट विड्थ घटानी पड़ेगी कि एरिया सेम रहे। ठीक है, तो मान लेते हैं लेंथ एंड विड्थ 100 और 50 है, तो एरिया हो जाएगा 5000 स्क्वायर किलोमीटर। अब लेंथ बढ़ा दी है 60%, मतलब हो गई है 160। अब एरिया सेम रखना है तो हमें कितना रिड्यूस ये चाहिए होगा, तो 160 का
5000 से भाग कर देंगे तो ये आएगा 31 पॉइंट समथिंग। तो 50 से 31 हो गया है, तो कितना रिड्यूस हो गया है, तो यहाँ से हम परसेंटेज निकालेंगे। 50 से 31 हुआ है तो 38% करीब कम हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 37.5। ठीक है, 37.5% इसका आंसर हो जाएगा। Which one of the following is not a source of political legitimacy? ठीक है, इसमें से कौन सा सोर्स नहीं है पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का? कॉन्सेंट, रैशनल प्रूडेंस, पॉलिटिकल विल ऑफ रूलर, पब्लिक रीजन। कंसेंट सही है, रैशनल प्रूडेंस सही है, पब्लिक रीजन सही है। पॉलिटिकल विल, अब अगर रूलर की ही पॉलिटिकल विल चलेगी तो इसमें लेजिटिमेसी वाली बात कहाँ आएगी? ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। द पॉलिटिकल लेजिटिमेसी ऑफ ए सिविल गवर्नमेंट डिराइव्स फ्रॉम एग्रीमेंट अमॉन्ग द ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशंस। तो जो भी इंस्टीट्यूशन है उनके आपस में एग्रीमेंट के थ्रू पॉलिटिकल लेजिटिमेसी आती है। The rank of Air Marshal in the Air Force of India is equivalent to एयर मार्शल की रैंक एयर फोर्स में किसके बराबर है? वाइस एडमिरल ऑफ नेवी, लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। तो ये दोनों के ही बराबर है, नेवी में वाइस एडमिरल और आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल एयर मार्शल के बराबर है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये आर्मी की, एयर फोर्स और नेवी की तीनों रैंक एक बार आप पढ़ सकते हैं। एरेप्सिन इज एन एंजाइम दैट डाइजेस्ट। एरेप्सिन एक एंजाइम है जो डाइजेस्ट करता है फैट, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, शुगर। एरेप्शन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एरेप्शन इज ए मिक्सचर ऑफ एंजाइम कंटेन्ड इन ए प्रोटीन फ्रैक्शन फाउंड इन द इंटेस्टिनल जूसेज दैट डाइजेस्ट पेप्टोन्स इनटू अमीनो एसिड। तो पेप्टोन्स को ये अमीनो एसिड में बदल देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लोजिव। हमें बताना है इसमें से कौन सा एक्सप्लोजिव है। TNT ये तो एक्सप्लोजिव है, नाइट्रोग्लिसरीन, RDX ये सभी एक्सप्लोजिव के एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्लोजिव इंक्लूड प्राइमरी एक्सप्लोजिव सच एज नाइट्रोग्लिसरीन एंड सेकेंडरी एक्सप्लोजिव सच एज डायनामाइट एंड TNT। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। That is all for today. Thank you.